Hey guys, what's up? Kyal Chal? This is CN Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully, you're doing great. Before starting the main video, let me remind you that tomorrow, 24th of May, Friday, we are conducting income tax का power booster marathon. Yes, finally the long wait is over. IDT का हमारा सारा सीरीज कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इनकम टैक्स. इनकम टैक्स लास्ट में लेने का ऑब्जेक्टिव यही था. सीरीज बड़ा होगा, बहुत सारे सेक्शंस होंगे, लंबा मैराथन होगा, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सा लास्ट में अगर मैं कराऊंगा तो आपको ज्यादा रिटेन रहेगा. इनकम टैक्स का ये पावर बूस्टर मैराथन कल अपना होगा यूट्यूब चैनल पे लाइव 11 बजे से, जिसमें हम आपके साथ रिवीजन बुक अपना लेटेस्ट जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग दी मैराथन. तो आपको कल 11 बजे रेडी रहना है अपने सारे बुक्स के साथ, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, अपने कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, जो भी बेसिक स्टेशनरी के साथ रेडी रहेगा. ये वीडियो जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करेगा, मैक्सिमम फ्रेंड्स तक शेयर करेगा, सो दैट उनका इनकम टैक्स का जो डर है वो निकल जाएगा. मैराथन अटेंड करने के बाद मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आप मिस करेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी मैं गो थ्रू कराऊंगा. प्रैक्टिस मैराथन मेरा इनकम टैक्स का एक सेपरेट डे पे होगा, जहां मैं सीएमए इंस्टीट्यूट का एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जो आता है सीएमए इंस्टीट्यूट के मैट से, वो मैं उठाऊंगा, पिकअप करूंगा और आपके साथ प्रैक्टिस करूंगा. फिर उसके बाद गाइस एक और मैंने अनाउंसमेंट किया था कुछ दिन पहले कि एग्जाम बिफोर एग्जाम, आपको रिमाइंड कराने के लिए बार बता देता हूं कि सर हमारा 1 जून को, 2 जून को, 1 जून एंड 2 जून को इंटर एंड फाइनल का मॉक टेस्ट, प्रॉपर फुल मॉक टेस्ट पेपर है, जो कि मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना बेटर कर सकते हो. ऑब्वियसली पर्सनली मेरे को एक एक पेपर चेक करने का समय नहीं मिलेगा, बट आई हैव डिवाइज्ड अ फॉर्मूला कि आपको किस तरीके से सजेस्टेड आंसर प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा, जिसमें आपको पता चले कि वे आर यू लैकिंग. जिसके लिए आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं. आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा. अब मेन जो मेरा आज का वीडियो का पर्पस है वो है, आर यू फॉरगेटिंग व्हाट यू हैव लर्नड. काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे को ये क्वेरी कर रहे हैं कि सर जैसे मैं किसी से भी बात करता हूँ पढ़ाई कैसा चल रहा है, तो बच्चे यही जवाब देते हैं कि सर पढ़ाई तो अच्छा चल रहा है, सब किया भी है, बट सर याद नहीं रह रहा है. वी आर अनेबल टू रिमेंबर व्हाट वी हैव लर्नड. वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर. हम सही टाइम पे जब आंसर लिखने बैठते हैं क्वेश्चंस का, तो हम भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. तो गाइस ये देखो, ये नेचुरल चीज है और ये बाउंड टू हैपन होगा. दिस इज अ नेचुरल थिंग एंड इट विल बाउंड टू हैपन. सो व्हाट आई सजेस्ट यू दैट आपको क्या करना चाहिए. सबसे पहले आप अब ये समझ लो कि आपके एग्जामिनेशंस को बहुत कम टाइम बचा है. ठीक है, योर एग्जामिनेशंस इज टाइम इज वेरी लिमिटेड. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट अभी आपने जितना पोर्शंस पढ़ा, आप क्या कर रहे थे, अभी 8 पेपर्स था या 4 पेपर्स था, जो भी आपके पास प्रेशर था, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे. आप इनकम टैक्स भी पढ़ रहे हैं, जीएसटी भी पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स भी पढ़ रहे हैं, कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं. तो क्या ना माइंड में सब कुछ मिक्स हो गया है. नाउ व्हाट यू शुड डू नाउ दैट, टेक वन पेपर एट अ टाइम, गिव 2 days, कम से कम 2 दिन दीजिए या 3 दिन दीजिए, जो भी पेपर में आपका कंफर्ट लेवल है उसके बेसिस पे, और पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज करिए. एक पेपर को, एक सब्जेक्ट को एक बार में बैठिए. क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, आप एक सब्जेक्ट पे हो सकता है आप 3 4 5 दिन नहीं बैठे होंगे, आप वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे. तो अब क्या है ना, अब आपको कॉन्सेंट्रेट करके 2 days, मेरे हिसाब से 2 days से ज्यादा आपको नहीं लगना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल रिवाइज बिफोर एग्जाम, आपके पास समय नहीं रहेगा, आपको एक दिन भी नहीं मिलेगा रिवाइज करने के लिए. तो आप एग्जाम देकर आए, अगले दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम देकर आए, अगले दिन आपका एग्जाम है, इफ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स. तो आपको ना अपना स्टाइल उसी हिसाब से अडाप्ट करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम वाले दिन होने वाला है. तो अभी से उस चीज का ट्राई करिए. सेकेंड पॉइंट जो मेरे को लगता है कि आप लोग क्यों भूल रहे होंगे, कि आपने कोई टॉपिक को मान लो ठीक से समझा नहीं है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं बार बार मैं टॉपिक को भूल रहा हूं, तो एक बार उसको समझिए, उसका मैराथन देखिए, उसका रेलेवेंट टॉपिक का कोई यूट्यूब पे वीडियो मिल रहा है तो देखिए. अगर पॉसिबल है तो खुद से करिए, नहीं पॉसिबल है, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में वेटेज भी ज्यादा है, तो फिर कोई मैराथन का कोई टॉपिक में कहीं से देखिए, कोई टाइम स्टैम्प में देखिए, कहीं आपको मिल जाए जो भी टीचर से आपने पढ़ा है. या फिर अगर आपका टीचर से बात हो सकता है, अगर वो टीचर आपको समझा सकते हैं उनसे बात करके, तो आप उनसे समझिए. बिकॉज सी थिंग्स आर डिफिकल्ट, आप ही को इसका सोल्यूशन खुद से निकालना पड़ेगा. नाउ तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहता हूं गाइस, कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपको भी लग रहा है कि आप भूल रहे हो, बट एक्चुअली में जिस दिन एग्जाम पेपर आपके हाथ में रहेगा ना, ट्रस्ट में, और आपने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है, डेफिनेटली आपका हाथ अपने आप चलने लगेगा. योर हैंड विल ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर, बिकॉज उस समय आप अपना पूरा फोर्स, पूरा एनर्जी, पूरा माइंड फोर्स जो रहेगा आपका पूरा उस पेपर पे रहेगा. अभी तक आपका 2 3 4 पेपर पे माइंड रहता था, लेकिन उस समय फुल फोकस पे आप वो
पेपर क्वेश्चन के बारे में सोच रहे होंगे तो आपको डेफिनेटली, अगर आपने ठीक तरीके से नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन किया है, कम से कम 2-3 बार मिनिमम रिवीजन किया है उस टॉपिक को, उस पेपर को, तो डेफिनेटली यू विल गेट remember, you will remember that topic, guys. You will remember that topic. So you don't have to think कि यार मुझे याद नहीं आ रहा है. पैनिक मत होइए, इस बात को लेकर पैनिक मत होइए कि आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, हाउ विल आई रिमेंबर, यार मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा है. इस बात को लेकर बिल्कुल भी पैनिक मत होइए गाइस, क्योंकि ये नॉर्मल सा चीज है, ये सबके साथ हो रहा है, खाली आपके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है. इट इज हैपनिंग विथ एवरीवन. कभी कभी हम लोग भी कब पढ़ाने बैठते हैं ना, तो मान लो मेरा तो टैक्स का पेपर है, मेरे तो इतने अमेंडमेंट्स आते हैं, तो कभी कभार मेरे को भी याद नहीं रहता कि ये तो यार पुराना प्रोविजन है ना, ये तो अब नया अमेंडमेंट हो चुका है. तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, हमसे भी गलती हो सकती है. इट्स वेरी नॉर्मल. तो आप भी ये समझो कि एज अ स्टूडेंट अभी आपका अफर्मेशन ये होना चाहिए कि आई एम गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट. एक पेपर लो, उस पेपर का मॉक टेस्ट दो, तब तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम उस पेपर को रिवाइज कर रहा है, उसी पेपर का मॉक टेस्ट दे रहा है तुम, फिर उस पेपर को रिवाइज करो, दूसरे पेपर को, फिर उसका मॉक टेस्ट दो, फिर तीसरे पेपर को रिवाइज करो, उसका मॉक टेस्ट दो. एग्जाम में ऐसा ही होगा. तो आप भी अपने आप को अब ऐसा ही ढालिए. अब वो टाइम नहीं है कि आप एक एक दिन में 3-3 4-4 पेपर कर रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल आपका अगर कुछ ये होता है ना कि बहुत सारा पोर्शंस बचा हुआ, तो बात अलग है. बट अगर आपका वो, विच आई थिंक दैट अब तो गाइस 15-20 डेज भी नहीं एग्जाम को लेके. अब अगर आपका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तो फिर क्या तो मैं बोलूँ, ये वीडियो बनाने का पर्पस ही नहीं है. तो उस ये वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहता हूं जिनका सिलेबस ओवर हो चुका है. नाउ दे आर जस्ट रिवाइजिंग नाउ, एंड आफ्टर रिवाइजिंग दे आर थिंकिंग दैट सर अभी भी भूल रहे हैं, टॉपिक्स याद नहीं आ रहे. तो जो भूल रहे हैं उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए. अगर नहीं समझ में आया तो टीचर से बात करिए, टीचर से बात नहीं हो पा रहा तो उनका मैराथन, उनका क्लास फटाफट समराइज्ड वर्जन में देखिए, सो दैट आपको थिंग्स याद आ जाए सर. ठीक है ना. सो बस ये बेसिक बात आपके साथ शेयर करने आने वाला था. कल याद रखना मेरा इनकम टैक्स का मैराथन है 11 बजे शार्प यूट्यूब लाइव पर. लेट मत करना, और अच्छे से अपने पूरा एक एक टॉपिक बढ़िया से डिस्कस करेंगे विद ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स. तो चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी स्टडिंग. एंड अच्छे से पढ़ाई करो गाइज, क्योंकि आपको अपना नाम के साथ साथ अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करना है. ठीक है ना. दे आर हैविंग फुल फेथ ऑन यू एंड यू हैव टू स्टैंड अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, बट डोंट टेक एनी टेंशन. टेंशन लेके कुछ नहीं होगा. एग्जामिनेशन कभी भी टेंशन लेके पास नहीं हो सकता, बल्कि ये आपका पाथ को और डिफिकल्ट बनाता है. आपको अगर अपना पाथ ईजी करना है, स्मूथ करना है, तो डोंट टेक टेंशन. आई नो इट इज डिफिकल्ट फॉर नॉट टेकिंग टेंशन, बट ट्राई टू डू दिस. धीरे धीरे हो जाएगा. चलो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.